साथियों नमस्कार। आज मैं आपको ज्ञानेश्वरी गीता के 11वें अध्याय के अंदर दी गई शिक्षा के बारे में बताऊंगा। ज्ञानेश्वरी गीता में जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण का विश्व रूप देखा, लगभग आपको नए पाठकों को ये लगता है कि इसमें ज्ञान की क्या बात है, लेकिन इसका अंतिम जो 54वां श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि मेरी भक्ति का सच्चा स्वरूप ये है कि वो विश्व के चींटी से लेकर के प्रत्येक प्राणी के अंदर मेरे ही स्वरूप का मनुष्य दर्शन करे। यदि इस प्रकार का अभ्यास आप करते रहें, सभी प्राणियों में आप ईश्वर के दर्शन का अभ्यास करें, तो एक तो आप किसी की बुराई नहीं कर पाएंगे, और जब आप सभी प्राणियों में ये समझेंगे कि इनमें जो आत्म तत्व है, जो चेतना है, इनमें जो सजीव तत्व है वो ईश्वर का अंश है, तो आपको धीरे धीरे साक्षी भाव की स्थिति प्राप्त होगी और आप किसी की भी बुराई नहीं करेंगे और सभी प्राणी सभी जीव आपके अनुकूलित होते हुए चले जाएंगे। तो आप ज्ञानेश्वरी गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि समस्त चराचर विश्व, इसके सभी प्राणी, इसके सभी जीव जंतु, सभी वस्तुएं इस विश्व की ईश्वर के ही अंश है। आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, जो इसको वैज्ञानिक बुद्धि से सोचना चाहते हैं, कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना है और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं जो लगातार घूमते रहते हैं। इसका मतलब निर्जीव वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी लगातार घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनकी संरचना एक समान होती है। आप विज्ञान में भी पढ़ें, यानी वो सब ईश्वरीय शक्ति के द्वारा संचालित है। तो आप इस ईश्वरीय सृष्टि के एक भाग है, इससे हमें ये पता चलता है। और यदि हमें सच्ची भक्ति प्राप्त करनी है तो हमें किसी से भी घृणा, द्वेष या नफरत नहीं करना चाहिए और सभी प्राणियों को ईश्वर का अंश मान के देखना चाहिए। यदि कोई प्राणी आपको बुरा लगता है तो आप ये मानिए उसमें ईश्वर का तामसिक गुण अधिक है, तमोगुण ज़्यादा है, और कोई प्राणी यदि भला लगता है तो उसमें सतोगुण की मात्रा ज़्यादा है। आप कुछ दिन तक इसका अभ्यास कीजिए। गीता में ये कहा गया है कि यदि आप इसका अभ्यास करेंगे तो ईश्वर अपने स्वरूप का दर्शन, अपने स्वरूप का अनुभव आपको अपने आप करवा देगा। तो आज के भाग में इतना ही। नमस्कार।